जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको मैथ्स कंटिन्यू करवाऊंगा ज़रूर, लेकिन आप ये नहीं समझना कि मैंने छोड़ के फिजिक्स स्टार्ट करवा दिया। वो दरअसल एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की है फर्स्ट चैप्टर की, तो मैं उसके दरमियान में मैथ का सिलेबस भी जारी रखूँगा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर यानी क्लास 10 का सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। इसकी जो स्टार्टिंग डेफिनेशन है ऑस्किलेशन, जिसका मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो यानी आगे पीछे मूव करे, जिस तरह पेंडुलम आप देखते हैं जिसका जो बोब होता है नीचे वो ऐसे ऐसे मूव कर रहा होता है, तो वो ये जो मोशन है हमारे पास ये ऑस्किलेशन से कराते हैं। उसके बाद जो हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन जो कि चैप्टर का नाम भी है और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन भी है, ये जो डेफिनेशन है इसको मैं ब्रेक करके 2 पॉइंट डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। मतलब जितनी हम फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं उतना डिस्प्लेसमेंट मतलब उतना ही वो उसके अपनी मेन पोजीशन से उतना ही आगे चला जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है कि डिस्प्लेसमेंट आगे डायरेक्टेड टुवर्ड्स मेन पोजीशन, कि जो उसकी स्टार्टिंग पोजीशन थी डिस्प्लेसमेंट उतना ही होगा जितना हम उसे आगे लेकर गए हैं। मतलब जिसे आप डिस्टोरिंग फोर्स भी कह सकते हैं। अगर आपको डेफिनेशन अभी समझ नहीं लगी तो आप टेंशन ना लें, क्योंकि जब हम ये लॉन्ग पे आपको स्टार्ट कराता हूँ उसमें ये इसी की एग्जांपल है, तो ये आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको ये लॉन्ग स्टार्ट कराता हूँ। मोशन ऑफ मैथ अटैच टू स्प्रिंग हमारा टॉपिक है। इसमें आपका 3 डायग्राम बनाई है। पहले आप फर्स्ट डायग्राम देखें। ये हमारे पास एक समझ लें ब्लॉक है वुड का। ये हमने एक ये स्प्रिंग का एक एंड फिक्स है, ये हमारे पास है स्प्रिंग है हमारे पास, और ये हमारे पास मैश है, मतलब कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारे पास इसका स्प्रिंग का एक एंड वुड के साथ हमारे पास है एंड जो फिक्स है, और दूसरा जो हमारे पास है वो मैश के साथ है। अब ये देखें इस सब का जो हमारे पास इसमें रीस्टोरिंग फोर्स है। रीस्टोरिंग फोर्स मतलब जो मैच वापस आने की फोर्स है वो इसमें 0 है, क्योंकि हमने मैच टच ही नहीं किया। दूसरी स्प्रिंग में टेंशन कोई नहीं, क्योंकि स्प्रिंग अपनी असली हालत में है। अब जैसे ही हम इस मैच को इस पोजीशन से इससे हम यहाँ लेकर गए, मतलब हमने एक्स कुछ फोर्स अप्लाई की इस पे, हमने इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की, तो मैच से पहले यहाँ पर था, यहाँ से यहाँ पर आ गया। ये जैसे डिस्टेंस तय किया, इसे हमने एक्स कह दिया, डिस्प्लेसमेंट का। तो इसको जो प्रोसेस हमारे पास हुआ है कि हमने फोर्स लगाई है, मैच ए पॉइंट से आगे चला गया, इसको पोजीशन में x1 कहता हूँ, इसको x2 कहता हूँ। तो आपका एक साइंटिस्ट है हुक्स लॉ, उसने अपना एक लॉ पेश किया, हुक्स इसने लॉ पेश किया जिसको क्या है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। इसका मतलब है कि जितनी हमें ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाते हैं उतना उसमें डिस्प्लेसमेंट पैदा होता है। ये आपने बात देखी भी कि यहाँ पे था, इसमें मैच यहाँ पर था, हमने उसको जितनी फोर्स लगाई है उतना वो यहाँ पर आ गया। अगर हम बहुत और ज़्यादा फोर्स लगाते तो वो मैच होता यहाँ पर आ जाता। तो ये डिपेंड करता है हम कितनी फोर्स लगा रहे हैं। अब हम तो अगर थोड़ी और इसकी डेरिवेशन करें तो k - kx, ये हमारे पास k है, ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, जिसे स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। अगर मैं यहाँ से k की वैल्यू निकालना चाहूँ तो हमारे पास आ जाएगा F/x - k। ये हमारे पास है स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू। स्प्रिंग कांस्टेंट डिपेंड किससे करता है कि जो अब स्प्रिंग है वो हार्ड है या सॉफ्ट है। अगर जो हमारे पास स्प्रिंग है वो सॉफ्ट होगा उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, अगर हमारे पास स्प्रिंग हार्ड होगा उसकी वैल्यू कम होगी। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है। अगर अब फोर्स हमें पता है कि किसके इक्वल होती है मैथ एक्सेलरेशन, कि ये यहाँ पर मैथ था, इसमें हमने जितनी फोर्स लगाई उसमें एक्सेलरेशन पैदा हुई है, इसलिए वो आगे मूव की है। अगर मैं यहाँ पे ma लिखता हूँ इसकी जगह x = k - ma, तो आप ये देखें इधर देखें मैथ m जो डोनेट कर रहा है मैथ फिक्स है, क्योंकि हमें पता है हमने कितने मैथ का ब्लॉक लिया है। और यहाँ पे जो k है हमारे पास ये भी फिक्स है, कांस्टेंट है। तो जो फिक्स वैल्यूज है उन्हें हम एक तरफ लिख लेते हैं, बाकी एक तरफ लिख लेते हैं। तो m/k = a, यहाँ पे s = x, यानी इसको हमने इक्वल कर दिया। मैंने कह दिया ये k वहाँ पे कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, इसको मैंने एक रेशियो बना दिया, तो एक्सेलरेशन और x आ गया। अब ये देखें, ये मैं इसको लिखता हूँ -a m/k = x। अब ये m/k है, ये हमारे पास कांस्टेंट है। तो जब देखें यहाँ पे हमारे पास है ये कांस्टेंट था, इसकी जगह हमने जब ये साइन खत्म करके इक्वल गया तो एक कांस्टेंट हमारे पास आया प्रोपोर्शनैलिटी। अब जब हम कांस्टेंट वापस खत्म करके मतलब हम इन दोनों चीज़ों को खत्म करके
ख़त्म करेंगे तो हमारे पास फोर्स एनर्जी कॉन्स्टेंट आ जाएगा। जिस तरह ये हमारे कॉन्स्टेंट है और ये एक पहले मैं इसको ख़त्म कर दूंगा, हमारे पास आ जाएगा माइनस ए दैट इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। ये आपको इस तरह लिख लें टू माइनस ए। इसका क्या मतलब है कि जितनी हम एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस करेंगे उतनी ही डिस्प्लेसमेंट होगी। मतलब देखें फोर्स भी एक्सेलेरेशन ही है कि इसका मतलब जितनी हम ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे उतना ही वो दूर चला जाएगा, उतनी डिस्प्लेसमेंट होगी जी। अब इसमें माइनस क्या है, ये माइनस डिनोट करता है कि रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स इसका मतलब क्या है, ये इस डायग्राम को समझे। हमने इस शुरू में मैथ हमारे पास यहाँ पर था, इसका हमने फोर्स लगाई, ये मैथ यहाँ से इधर आ गया। अब हमारे पास जब मैथ यहाँ पर आया तो ये स्प्रिंग है ना, इसमें रीस्टोरिंग फोर्स पैदा हो गई है। अब ये स्प्रिंग वापस अपनी असली जगह पर आ जाएगा। तो ये जो वापस इस डायरेक्शन पे आया ना, ये जो उसने नेगेटिव डिस्टेंस तय किया है ये आ जाएगा हमारे पास एक्सेलरेशन। इसलिए ये नेगेटिव साइन आया क्योंकि इसका मतलब है कि रीस्टोर जो एक्सेलरेशन है वो बैक आ रही है। आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब मैं आपको रीस्टोरिंग फोर्स के बारे में समझाता हूँ इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी। ये मैंने डायग्राम जब बनाई, ये मेन पोजीशन हमारा मैथ है। इस प्रकार इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसके बाद काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो देखें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखिए हमारे पास है हाफ एम बी स्क्वायर। इसमें आप देखें मैथ इसके पास है लेकिन इसका वेलोसिटी इस वक्त कोई नहीं है क्योंकि इस पर कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रही। तो इस पर कोई वेलोसिटी नहीं है। अब एक्सेलरेशन इस पर लगेगी, थोड़ा डिस्टेंस तय करेगा तो वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी कोई नहीं तो कटे। काइनेटिक एनर्जी इसमें तो जीरो है। पोटेंशियल एनर्जी होता है किसी भी चीज़ की जो हमारे पास होता है उसकी पोजीशन की वजह से, उसकी हाइट की वजह से जो हमारे पास एक्सेलरेशन होती है ना उसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो वो उसके पास इस वक्त है, तो ये इस वक्त मैक्सिमम है। आगे हम बात करते हैं कि जब हम इस मैथ को इसकी ओरिजिनल फॉर्म से आगे लेकर गए हैं तो इस तरह जब हम आगे आज लेकर गए हैं तो उसमें वेलोसिटी पैदा हो गई, जिसमें काइनेटिक एनर्जी इस वक्त मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी इस वक्त जीरो है। तो ये इसका अपर टर्म थी। अब ये स्टोरी फोर्स हम आपको थोड़ा और समझाता हूँ। इसमें देखें ये हमारे पास मैथ था इधर, इसको हमने स्ट्रेच किया तो मैथ हमारे पास आ गया इस पोजीशन पर। अब जैसे हमने इसको यहाँ पे छोड़ा ना तो ये यहाँ पे रुक नहीं जाएगा, ये वापस आएगा। अब इस तरह भी नहीं है कि जैसे ही वापस आएगा तो इस पोजीशन पर आके रुक जाएगा, ये वापस पीछे जाएगा। ये हम कहते हैं अगर ये ओ पोजीशन है हमारे पास मीन और ये हमारे पास एक ए पोजीशन है एक्सट्रीम और ये बी पोजीशन है, तो मैथ को जब ओ से ए पर लेकर गए हमने रिलीज किया तो ये ओ पे आगे रुक नहीं जाएगा, ये वापस बी पे जाएगा क्योंकि इस पर फोर्स लगी स्प्रिंग की, इसे वापस खींचा इसे। अब बी से जब ये आगे वापस मूव करेगा तो ओ पे नहीं रुक जाएगा क्योंकि ये ओ आगे फोर्स लगी पीछे से, तो ये ओ से भी आगे मूव करेगा। इस तरह ये मैथ बार बार ए पर बी पे जाता एक पॉइंट आएगा जब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो जाएगी। क्योंकि देखे ना जब मैं यहाँ में आगे लेकर गया हूँ तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, पीछे आया तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। तो एक पॉइंट आएगा जब पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी के, उस वक्त मैथ यहाँ पे आगे रुक जाएगा ओ पर। अब हमें कैसे पता चलेगा, साइंटिस्ट को किस तरह पता चलता है कि हमारे पास कितना टाइम लगेगा उसको आने में। अब इस तरह तो नहीं है, एक मैथ उन्होंने लगाया, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसको रिलीज कर दिया उन्होंने। अब वो बैठ के इंतजार करते हैं कि टाइम वॉच से कब आएगा। हो सकता है टाइम वॉच से चेक करते हुए कोई सेकंड्स की मिस्टेक आ जाए, तो इसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला ड्राइव किया है 2/k/m। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम कैलकुलेट करते हैं कि टाइम पीरियड कितना लगता है। सॉरी टाइम पीरियड हमारे पास कितना लगता है। इसमें हमारे पास पाई कांस्टेंट है, एम मैथ आपको पता होगा कि आपने कितना पुट किया है, और के भी हमें पता है कि स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या है। जब हमें सारी वैल्यू मालूम होगी तो हम टाइम पीरियड किसी ऑब्जेक्ट का निकाल लेंगे।
उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।